वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। ले ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। Hello and welcome to our channel Sankalp for Teaching Career. Where from today onwards we are going to start a new course, English spoken course, and the name of this course is the English Talk. Here in this course we are going to start our English from the zero level. Zero level मतलब बिल्कुल शुरुआत से। अगर आपको इंग्लिश बोलने में एक वर्ड भी नहीं आता, आपने आज तक इंग्लिश बोलनी शुरू ही नहीं की, तो इसी को कहते हैं जीरो लेवल। और इस कोर्स को हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे। एज यू नो, इंग्लिश इज बिकमिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश आजकल हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। आप इंडिया में किसी भी फील्ड में रहते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या और कोई अदर बिजनेस करते हो, हर फील्ड में अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है, तो आप अपनी फील्ड में बेहतर स्थिति में हो। और कई प्राइवेट जॉब्स में तो ऐसा है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको अच्छी पोस्ट और अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हर जगह हमारी रेपुटेशन, हमारी वैल्यू को बढ़ाती है। इसीलिए इंग्लिश आना सबके लिए जरूरी है। और इसी के लिए हमने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर एज का आदमी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करने वाले हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, सभी इसको आसानी से सीख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर प्रेस कर लेना है। इससे आपको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट कौन सी क्लास हमने डाली है। सारी क्लासेस को आप ज्वाइन करेंगे तो उतनी ही बेटर आपकी इंग्लिश होगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस कोर्स की जर्नी को हम किस तरह से हैंडल करने वाले हैं, कैसे इस कोर्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कोर्स में एक लाइन की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी भाषा सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस भाषा को बोलने का तरीका क्या है, भाषा को बोलने का अंदाज क्या है। अंदाज का मतलब यह है, जैसे कोई भी लाइन अगर हम हिंदी में सोच लेते हैं, जैसे ज्यादातर हम हिंदी बोलने वाले हैं, तो हम कोई भी बात सोचते हैं तो पहले हमारे दिमाग में हिंदी में आती है। जैसे मैंने सोचा विराट आजकल अच्छा खेल रहा है, तो ये एक लाइन मेरे दिमाग में हिंदी में आ गई। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? विराट इज प्लेइंग वेल नाउअडेज। हिंदी में बोला विराट आजकल अच्छा खेल रहा है, इंग्लिश का अंदाज था विराट इज प्लेइंग वेल नाउअडेज। तो ये जो विराट इज प्लेइंग वेल नाउअडेज, ये क्या है? इंग्लिश बोलने का एक तरीका, एक अंदाज। तो जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसको सबसे पहले तो ये सीखना है ना कि एक लाइन को बोलने का तरीका क्या है, अंदाज क्या है। तो शुरुआत हम करेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले आप ये तरीका पहले क्लास में सीखोगे तो इंग्लिश बोलने का तरीका आपको आ गया, मतलब इंग्लिश बोलना आपने स्टार्ट कर दिया। जब एक लाइन की इंग्लिश बनाना आप सीख जाओगे तो उसके बाद हम 1 से 4 लाइनें कैसे बनती हैं उनको सीखेंगे। फिर 4 से 12 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनती है उनको सीखेंगे। और जैसे आपने 12 लाइनों की इंग्लिश बनाना सीख लिया तो समझ लो आपने इंग्लिश बोलने का पूरा तरीका सीख लिया। तरीका, सिर्फ तरीका ही सीखा है अभी। अब उस तरीके से क्या फायदा होगा कि आप इंग्लिश स्पोकन के कोई भी टॉपिक को पकड़ोगे, जैसे नॉन वर्बल आप पढ़ रहे हो, तो एक बार आपको नॉन वर्बल बस होता क्या है, कैसे बनती है इंग्लिश, वो समझना है। समझो आप नॉन वर्बल के सीधे 12 सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, क्योंकि 12 कैसे बनते हैं वो तरीका तो आप पहले ही सीख चुके हो। फिर नॉन वर्बल के बाद एक टेंस को पकड़ेंगे, टेंस की पूरी जानकारी अच्छे से समझ ली तो टेंस के एक टेंस के 12 सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। फिर दूसरे टेंस के 12, फिर तीसरे टेंस के 12, इस तरह से पूरे टेंस को कवर करेंगे। फिर उसके बाद मॉडल्स करेंगे, तो एक मॉडल समझा 12 सेंटेंस सीखे, दूसरा मॉडल समझा 12 सेंटेंस। मतलब जो भी टॉपिक आप सीखोगे उसके 12 गुना सेंटेंस आप साथ के साथ अपने आप सीखते रहोगे। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हम एक सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर इंग्लिश को एक भंडार की तरह अपने दिमाग में भरते रहेंगे। जो जितना ज्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करेगा, जितने ज्यादा टॉपिक्स को कवर करेगा, उतनी ही इंग्लिश उसकी बेटर होगी। और जितना आप इंग्लिश को जल्दी छोड़ोगे उतनी ही जल्दी इंग्लिश भी आपको छोड़ देगी। तो इसीलिए इंग्लिश को बीच में नहीं छोड़ना है जब तक फ्लुएंसी ना आए। इसके अलावा एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस कोर्स में, वो है वर्ड मीनिंग। बिना वर्ड मीनिंग के आप कोई भी भाषा बिल्कुल नहीं सीख सकते। कितना ही तरीका आ जाए, लेकिन शब्दों का मतलब ही आपको इंग्लिश में नहीं पता तो कैसे बोलोगे। तो वर्ड मीनिंग जो है वो तो एक बहुत ही जरूरी चीज है आपके लिए। अब उसको कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, एक तो जब से आप इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये ठान लो कि जितने ज्यादा वर्ड्स आप याद कर सकते हो उतने ज्यादा करो। अब वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर से उठा लिए, ऐसे फालतू वर्ड उठा लिए जो हमारी डेली लाइफ में कोई काम के नहीं है। वर्ड्स हमें वही याद करने हैं जो हमारी डेली लाइफ में बार बार यूज होते हो, जिनको हम बार बार बोलें। तो उसका एक तरीका तो ये रहेगा कि इस कोर्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उनमें जो भी नए शब्द आपको लगे, आप एक अलग से रजिस्टर बना लो वर्ड मीनिंग का। आपको जो भी नया शब्द यहाँ पता चले कि हाँ इस हिंदी की ये मतलब होता है, तो आप अपने रजिस्टर में उसको नोट कर लो। ये पहली वर्ड मीनिंग होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, यहाँ के सारी वर्ड मीनिंग आपको मिलती रहेगी यहाँ से।
इसके अलावा आपको जो अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, घर पे हो तो इधर तो देख लो बर्तन में इसको क्या कहते हैं, घर की इस चीज को क्या कहते हैं, आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, वर्ड मीनिंग आपको मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट जैसे कई एप्स में या फिर साइट्स में मिल जाएगी। आपको अपने रजिस्टर में अपनी लाइफ से जुड़ी हुई वर्ड मीनिंग को भरते रहना है, याद करते रहना है। ये आपको अलग से टाइम अपना रूटीन बना करके फॉलो करना है। बाकी सारी चीजें जो वर्ड मीनिंग के अलावा हैं, कैसे इंग्लिश बोलनी है, कैसे इसको सीखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सब आपको इस चैनल में मुहैया कराई जाएगी। तो ये वर्ड मीनिंग की आप आदत घर से बना लें। तो हम बात कर रहे थे कि कोर्स को हम कैसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से 12 लाइनें बनाना सीखेंगे, फिर हर एक टॉपिक की सीधे 12-12 लाइनें हमें बनानी आएगी। फिर हम पहले बेसिक इंग्लिश बोलना सीखेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। इस तरह से हम अपनी भाषा में फ्लुएंसी लाएंगे। तो ये रहा हमारे कोर्स को करने का तरीका। अब स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो अब हम सीख लेते हैं कि एक लाइन की इंग्लिश कैसे बोली जाती है, या इंग्लिश बोलने का तरीका अंदाज क्या है। तो जैसा कि आपके सामने हिंदी में एक लाइन का एग्जांपल है, राहुल आज आम खा रहा है। मान लेते हैं इस तरह की कोई लाइन आप दिमाग में सोचते हो। अब आपको सीखना है कि ऐसी सोची की लाइन की इंग्लिश कैसे बनती है। तो इंग्लिश बनाने के लिए एक रूल है, ट्रांसलेशन रूल। पहले तो आपको इस रूल को इसी क्रम में रट लेना है, क्योंकि इसी रूल से एक लाइन की इंग्लिश बनेगी, इसी रूल से आपकी 1 से 12 लाइनों की इंग्लिश बनेगी, इसी रूल से आप बेसिक के सारे टॉपिक कवर करोगे, इसी रूल से आप एडवांस के सारे टॉपिक कवर करोगे। मतलब पूरी इंग्लिश का आधार है ये रूल। इसको नहीं समझा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो पहले रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इस रूल में ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फिर इन 5 का मतलब जो आपको पता है वो इनमें है ऑलरेडी। ये 5 चीजें इस लाइन में है, आपको ये 5 इसमें ढूंढनी है, ढूंढ के इस रूल के अकॉर्डिंग लगानी है, बन गई इंग्लिश। ये है शॉर्टकट तरीका इंग्लिश का। तो पहले जान लेते हैं इन 5 चीजों के बारे में है क्या। सबसे पहली चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे एक लाइन है, राहुल आज आम खा रहा है। तो यहां पर किस शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब क्रिया कर कौन रहा है? राहुल। राहुल एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में इस लाइन में बात हो रही है। तो यहीं से आप परिभाषा बना लो, जिस शब्द के बारे में लाइन बोली जाए उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, है ना, यहाँ लिखा है HV, मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो इसी लाइन में देखो, राहुल आज आम खा रहा है, लाइन के लास्ट में आ गया रहा है। ये जो लाइन के लास्ट में शब्द आते हैं इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि राहुल आम खा रहा है हेल्पिंग वर्ब। राहुल आम खा रहा था तो रहा था हेल्पिंग वर्ब। राहुल आम खा रहा होगा तो रहा होगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो लाइन के लास्ट में आते हैं ना, रहा है, रहा था, रहा होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य कार्य, कोई एक्शन, ऐसा शब्द जो अपने आप में कोई कार्य या क्रिया के बारे में बताए। तो अब आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस में आपके शब्द हैं, इन एक एक शब्द को चेक करो ताकि आपको पता चल जाए कौन सा शब्द अपने आप में कोई काम है। जैसे कि राहुल कोई काम है क्या? नहीं। आज कोई काम है क्या? नहीं। आम कोई काम है क्या? नहीं। लेकिन खा मतलब खाना, तो खाना क्या है? एक तरह की क्रिया है। खाना कोई काम है, क्रिया है, तभी तो उसको कर सकते हो आप। बिना क्रिया के अपने आप खाना थोड़ी होगा। तो ये खाना क्या है? अपने आप में क्रिया है। रहा भी कोई काम नहीं है भी कोई काम नहीं है। तो ऐसा शब्द जो अपने आप में कोई काम हो उसको कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, इसी तरह से आप सारी चीजें साथ के साथ नोट करो। जैसे सब्जेक्ट क्या था? राहुल, तो इसके साथ नोट कर लो कि ये था हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, लाइन के लास्ट में आने वाले शब्द, ये है हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब, कोई भी कार्य या क्रिया, एक्शन, तो ये खाना एक एक्शन है, इसलिए हो गया मेन वर्ब। उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब है कि एक लाइन में से आप सब्जेक्ट निकाल लो, हेल्पिंग वर्ब निकाल लो, मेन वर्ब निकाल लो, टाइम निकाल लो। मतलब कि ये चारों चीजें निकालने के बाद जो बचेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सीधा मतलब होता है बचा हुआ वाक्य, बचा हुआ सेंटेंस या बची हुई लाइन। मतलब आपको बस ये 4 चीजें ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जो बचेगा अपने आप बन जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को ढूंढते नहीं हम, मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या ढूंढते हैं? टाइम। अब बात आती है टाइम की। तो टाइम नाम से पता चल रहा है समय, मतलब कि ऐसे शब्द जो समय का बोध कराए, जो समय के बारे में बताएं। तो जैसे हमने काम ढूंढा था, ऐसे ही समय ढूंढो कि ऐसा शब्द जो कोई समय का नाम हो। जैसे कि इसमें है आज, तो आज क्या है? कोई आदमी का नाम थोड़ी है कि आदमी का नाम आज है ना। किसी बच्चे का नाम जनवरी फरवरी है, तो ये सारे जनवरी फरवरी आज कल परसों ये कोई आदमी का नाम थोड़ी होते हैं। ये क्या है? टाइम, यानी समय के नाम। तो समय के जो नाम होते हैं उसी को हम टाइम लिख लेते हैं।
तो आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और टाइम ढूंढ लेना है। उसके बाद जो बचेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो बचा क्या? आम। तो ये आम बच गया, बचा हुआ सेंटेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको इन पांचों का मतलब पता होना चाहिए। फिर एक एक करके अपने हिंदी की लाइन में इनको ढूंढो। ढूंढने के बाद बस इस रूल के अकॉर्डिंग लगा दो, बन गई इंग्लिश। जैसे सबसे पहले किसकी इंग्लिश लगानी है? सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर मेन वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की और फिर टाइम की। मतलब इस क्रम में आएंगे सारे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल एक नाम है, तो राहुल को इंग्लिश में भी राहुल ही कहेंगे, क्योंकि नाम कभी भी कोई दूसरी लैंग्वेज में चेंज नहीं होते। फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पर रहा है लग रहा है, तो रहा है एक प्रेजेंट कंटिन्यू। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। जिसमें एक नाम हो तो उसके साथ इज एम आर में से लगता है इज। तो ये तो अभी मैंने बता दिया, लेकिन जैसे आप इस कोर्स को फॉलो करते रहेंगे और टेंस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंस के बाद आप खुद पहचान जाएंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी। जब तक टेंस नहीं करते तब तक आपको हेल्पिंग वर्ब मैं बताता रहूंगा, ठीक है? टेंस के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब अगला नंबर है मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब है खा, मतलब खाना। खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग। तो इसके लिए आईएनजी फॉर्म में आएगा ईटिंग, ठीक है? मेन वर्ब हो गया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आम। आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। ये आ गया मैंगो, ऑब्जेक्ट। फिर बारी है लास्ट में टाइम, और टाइम है हमारा आज। आज को इंग्लिश में कहते हैं टुडे। तो हिंदी है राहुल आज आम खा रहा है, और इसकी इंग्लिश हो गई राहुल इज ईटिंग मैंगो टुडे। ये हमने एक लाइन की इंग्लिश बनाना सीख लिया। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको एक लाइन की इंग्लिश बनाना सीखना है। उसके लिए आपको करना क्या है? रूल को रट लेना है, पांचों चीजों का मतलब समझ लेना है, और फिर हिंदी में उनको ढूंढ के रूल के अकॉर्डिंग एक एक चीज को इसी क्रम में लगा दो, बन गई इंग्लिश। अब आपको इस तरह के 10 सेंटेंस में प्रैक्टिस के लिए देता हूं। उन सब में जो भी हिंदी की इंग्लिश वर्ड मीनिंग है वो भी साथ में दे देता हूं। आपको इस तरीके से रूल को फॉलो करते हुए उन सबकी इंग्लिश बनानी है, और जो आपकी इंग्लिश बनती है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं के आंसर्स को कवर करेंगे। वहां से आप चेक करके अपना रिजल्ट बता सकते हैं कि 10 में से आपने कितने सेंटेंस सही किए। ये रिजल्ट आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा किसी और तरह का आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ आज का हमारा पहला वीडियो कंप्लीट होता है, पहली क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।